देवराहाबाजी महाराज ऐसे संत थे कि एक मुट्ठी किशमिश में 50 लोगों को दे देते थे। अच्छा। सबको मारते रहते थे और कपड़े भी इतना दान करते थे कि उनके पास कपड़े की कमी नहीं होती थी। एक बार वो राम रेखा धाम गए तो बोले कि आज हम भालू का भंडारा करेंगे। तो उन्होंने अपने आवाज से रिक्शों को बुला लिया और उसके बाद सब रिक्शा आए वहां और उनको हलवा पूड़ी का भंडारा करवाया। मैंने वो लोग तो शायद ये सब नहीं खाते होंगे लेकिन वो खाया। राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। संतों की श्रेणी में आज मैं वृंदावन के चीर घाट के पास आया था एक आश्रम में, जहाँ बच्चे अपना गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और यहाँ धर्मशाला भी है। देवरा बाबा के महाराज जी शिष्य हैं, उनका ये आश्रम है। तो उनका आपको सत्संग सुनवाते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। आइए सत्संग सुनवाते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सभी बच्चों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी आप? ठीक है, राधा रानी के चरणों में है, बैठे जानकी वल्लभ भगवान की सेवा में है। महाराज जी सबसे पहले भक्तों को आपका नाम और ये गुरुकुल का नाम एक बार बता दें। ये मंदिर का नाम है जानकी वल्लभ मंदिर जी, और वेदांत देशिक आश्रम ट्रस्ट के अधीन है। जी जी महाराज जी। और हमारे गुरुदेव अनंता श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री भगवान दासाचार्य जी ने महाराज ने इस मंदिर की स्थापना 58 में किया था, 1958 में। जी जी महाराज जी, ये जो महाराज जी की तस्वीर है ये, हाँ जय हो। और 75 में भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी। वैसे मंदिर बहुत पुराना है जी महाराज, लेकिन ये जानकी वल्लभ भगवान पधारे थे 75 में। जी महाराज। और तब से इनकी यहाँ पर सेवा उपासना होती है। जी, यहाँ सनातन वैदिक धर्म से ये विद्यालय है और गौ की सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, पुरुषों की सेवा होती है। सुनने सुनने इस प्रकार से ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है कि उनकी सेवा के लिए अनेक प्रकार के भोज भंडारा अनुष्ठान चलते रहते हैं। और गुरुदेव हमारे 1999 में परम पद को प्राप्त हो गए। उनके बताए गए जो मार्ग हैं उन्हीं का अनुसरण करके चल रहे हैं। वो संतों की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। और हमारे गुरुदेव के जो पूज्य गुरुदेव थे जी, अनंता से मलंकित और योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज। अच्छा, महाराज जी के गुरु जी थे वो? हाँ, देवरा बाबा। हाँ, तो सबसे बड़े शिष्य थे। जी जी जी, हाँ हाँ। और महान तपस्वी थे। कहीं कमरे में रहते नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे। यमुना जी में गड्ढा बना कर भजन करते थे। इसके बाद लोगों ने बहुत प्रेस किया कि नहीं नहीं एक आश्रम होना चाहिए, तो ये आश्रम बनाए। और विरक्त महात्मा थे, पैसा पहले अपने पास रखते नहीं थे। जब ठाकुर जी की व्यवस्था करने के लिए पैसा रखना पड़ा, फिर पैसा रुपये का सदुपयोग ठाकुर जी की सेवा के लिए होने लगा। नहीं तो पैसा अपने पास रखते नहीं थे, बस त्यागी संत थे। और इनकी कृपा से ही ठाकुर जी की सेवा चल रही है। हमारा परिक्रमा मार्ग में भी एक है, वो हमारे गुरु भाई हैं माधव नारायण माधव स्वामी, परिक्रमा मार्ग में है जी, कृष्ण बलदेव मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर है जी, राजपुर बांगर में। वहाँ भी वही सेवा करते हैं। महाराज जी आपको कितने साल हो गए यहाँ सेवा देते हुए? यहाँ सेवा देते हुए 36-37 साल हो गए। आप महाराज जी गृहस्थ थे या आप? नहीं, हम गृहस्थ में नहीं गए थे।
तो सीधे उन्हीं के चरणों में आए। महाराज जी के साथ में ही रहे आप, हाँ महाराज जी का सानिध्य मिला आपको। तो आपकी जैसे शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई थी क्या महाराज जी? हाँ हाँ, तो शिक्षा तो पहले उधर हुई थी पूर्वाश्रम में, लेकिन यहाँ आकर के और मैं संस्कृत में वेदांत व्याकरण का अध्ययन किया, जी शास्त्रों का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, गीता का स्वाध्याय हुआ, गीता भी पढ़ा, गुरुदेव से ही हमने पढ़ा। जी जी। और कुछ वेदांत का अध्ययन रंग लक्ष्मी महाविद्यालय में हमारा हुआ। महाराज जी यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी? यहाँ करीब 20 बच्चे। और जो गौशाला है वो कहाँ पे है महाराज जी? गौशाला है हमारा, एक तो उस पार में है, जी तो वहाँ तो कम है अभी बोधन। यहाँ है ये राजपुर बांगड़ में कृष्ण बलराम मंदिर है, वहीं गौशाला है। अच्छा। ठाकुर जी की कृपा से सब चल रहा है, गुरुदेव की कृपा से वहाँ की सेवा चल रही है। जी महाराज, जैसे महाराज जी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में न जाके विरक्त वेश या जो संतों का संग मिलता है, तो ऐसी क्या लीला रही महाराज जी आपके साथ? बाल्यावस्था से ही हमारे मन में संसार से वैराग्य था। जी महाराज। और विचार होता था कि नहीं नहीं, निवृत्ति मार्ग में ही मुझे चलना है। जी। यहाँ ब्राह्मण है, किसी के यहाँ पूजा पाठ कराएंगे, दान दक्षिणा दे देगा, तो अपना आत्म कल्याण क्या होगा? हम तो उसी में लगे रहेंगे। जी। इसलिए अपना आत्म कल्याण करना है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि 3 प्रकार के संत होते हैं, एक तो आत्म कल्याण केवल चाहते हैं, और दूसरे होते हैं कि अपना आत्म कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, और तीसरे होते हैं कि अपना भी नहीं कर पाते हैं, दूसरे का भी नहीं करते हैं। तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जी। अपना भी आत्म कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो, दूसरे भी ठाकुर जी के चरणों से लगे। इसलिए देव के बताए गए मार्गों का अनुसरण करना ही जीव का कल्याण बहुत संभव है। जैसे महाराज जी आपने तो शास्त्रों का ज्ञान लिया है, आपने अध्ययन किया है, तो बहुत सारे जो भक्त हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे जो गृहस्थ में रह के भी अपना भजन बढ़ा सकें? हाँ, भजन गृहस्थ आश्रम में अच्छा से हो सकता है। गृहस्थ आश्रम तो नित्यासन है, आश्रम है, नित्यासन पर बैठे हुए गृहस्थ लोग, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही संत लोग निकल करके आते हैं अधिकतर। गृहस्थ अच्छे रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो अच्छे संत निकलेंगे, उनका संस्कार सुंदर बनेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम प्रशंसनीय है, धन्यो गृहस्थाश्रम कहा है, लेकिन उसमें है कि अपने भी भजन करे, दूसरों को भी भजन करावे, और अतिथियों की सेवा करे, अभ्यागतों की सेवा करे, बलि वैश्य देव आदि जो कार्य है वो करे, पंच महायज्ञ करे जी। तो गृहस्थाश्रम प्रशंसनीय है। महाराज जी जैसे आपने बताया गुरु जी जो देवरा बाबा के शिष्य थे, तो देवरा बाबा के दर्शन आपको हुए क्या? हाँ हाँ, खूब हुए हैं। अच्छा। हाँ, देवराहा बाबा जी महाराज तो होते हुए सब संत, संत तो संत ही होते हैं। जी महाराज, उनका कुछ ऐसा एक वर्णन बताएं कि उनका महाराज जी का कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हुआ हो या कोई लीला आपने देखी हो, वो एक बार बताएं महाराज जी। देवराहा बाबा जी महाराज ऐसे संत थे कि एक मुट्ठी किशमिश में 50 लोगों को दे देते थे। अच्छा। सबको बांटते रहते थे, और कपड़े भी इतना दान करते थे कि उनके पास कपड़े की कमी नहीं होती थी। एक बार वो राम रेखा धाम गए तो बोले कि आज हम रिक्ष का भंडारा करेंगे, भालू का भंडारा करेंगे। तो उन्होंने अपने आवाज से रिक्षों को बुला लिया, और उसके बाद सब रिक्शा आए वहां, और उनको हलवा पूड़ी का भंडारा करवाया।
मैंने वो लोग तो शायद ये सब नहीं खाते होंगे, लेकिन वो खाया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए अलौकिक महापुरुष थे। तो भंडारा यहीं करवाया था? राम रेखा धाम में करवाया था। अच्छा। गायों के का भंडारा, कुत्तों का भंडारा तो यहाँ करवाया था। उस पार में होता था, यहाँ पे? हाँ, उस पार में। अच्छा अच्छा। हाँ और ये यहाँ जो देवराहाबाजी महाराज हैं, हाँ। ये देवराहाबाजी महाराज जब जीवित थे उसी समय इनको पधराया गया है यहाँ पे? हाँ, यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ पे जो देवरा बाबा हैं। हाँ, उस पार में कुछ नहीं था। हाँ। और हमारे गुरुदेव ही देवराहा बाबा का पूरे मंच बनवाते थे, उनका पूरा जो सेवा है हमारे गुरुदेव ही करवाते थे। मंच लगवाना, सारी व्यवस्था को करना हमारे पूज्यपाद गुरुदेव अनंत सिद्धू जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान दासाचार्य जी महाराज ही करवाते थे। और देवराहाबाजी महाराज का ही उपाधि दिया हुआ है हमारे गुरुदेव को, परमहंस है। भगवान दासाचार्य जी महाराज परमहंस बोलते थे। अरे बच्चा, ये तो परमहंस है। अच्छा, महाराज जी को परमहंस बोलते थे। हाँ, इसलिए देवराहाबाजी महाराज की कृपा हमेशा बरसते ही रहती है। अभी भी उन्हीं की कृपा है कि आश्रम चल रहा है, संत महात्माओं की सेवा हो रही है, विद्यार्थियों की सेवा हो रही है, अभ्यागतों की सेवा हो रही है। तो अभी ये आश्रम जैसे पुराना है, छोटा सा मंदिर पहले था, बहुत पुराना मंदिर था। फिर बाद में उसको बनवाने के लिए महाराज जी ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं, क्योंकि पैसे थे नहीं। तो सिकरिया एक यहाँ का था कारीगर, वो कहा कि महाराज जी जब आपके पास पैसा होगा तब दीजिएगा। मेरा तो हाथ ऊपर खींच रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ को कोई खींच रहा है। अच्छा, ये बोला है? हाँ, तो हम पैसा आपसे नहीं मांगेंगे, जब पैसा होगा तब दीजिएगा। तो ये मंदिर को तब ये बनाते गया मंदिर ये पूरा मंदिर जो है, हाँ, ऐसे ही बना है। ऐसे ही बना। धीरे धीरे महाराज जी के पास थोड़ा बहुत आने लगा, प्रवचन करते थे गुरुदेव। तो बिल्ला हमारे गुरुदेव तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के धुरंधर विद्वान थे। और मानस है, नामचरित मानस की कथा भी बहुत, आजकल तो संगीतमय हो गया ना, तो ऐसे ही करते थे। जैसा स्वरूप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कोई यहाँ बोलते नहीं थे। और जब यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तो ये बालक स्वामी है, रंग मंदिर के अध्यक्ष है। अच्छा। हाँ, रंगाचार्य जी महाराज, तो ये उसकी अध्यक्षता किए थे और बड़े ही धूमधाम से हुआ था भगवान का वार्षिक। महाराज जी, अब यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं, सब ठाकुर जी चला रहे हैं। हम सभी प्रकार से यहाँ व्यवस्थित सेवा है। हाँ, ये हम तो सभी भक्तों को ये कहते हैं कि बस भगवान के शरण में रहो। भगवान के शरण में रहने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती है। जिमी हरि शरण ने एक बाधा, भगवान के शरण में रहो तो कोई भी बाधा नहीं होती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की जो स्मृति है सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है। भगवान का नाम लेते रहो। हमारे वेदांत देश का स्वामी जी महाराज आज से 750 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने कहा है कि प्रातः उठते ही भगवान का हरि नाम लो, 5 बार 6 बार हरि भगवान का हरि नाम लो, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो कलयुग में तो भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, सबका सार भगवान का नाम है। इसलिए यहाँ पर कथा कीर्तन होते रहता है बीच बीच में। और केसी घाट जैसे तीर्थ में है, बंसीवट के अंतर्गत ही ये केसी घाट है जी। और इधर राधा रमन है, रंगनाथ भगवान है, जमुना जी के किनारा है, जमुना जी के गोद में ही हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए गंगा जी से ज्यादा महात्मा जमुना जी का है। गंगा शतगुण पुण्या यत्र केशी निपातिता, जहाँ पर केसी दैत्य को भगवान ने उद्धार किया है जी, वहां पर जमुना जी का केवल दर्शन कर ले से बहुत पुण्य मिल जाता है। यहाँ वृंदावन में तो भाव करने से आनंद की उपलब्धि होती है। जाकी रही भावना जैसे, यहाँ भाव करोगे तो फल ही फल मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। और वृंदावन में बैठे हैं और भाव नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा। भाव वत्स भगवान सुख निधान करुणा यत्न, भगवान भक्तों के भाव के बस में है।
इसलिए हम भावग्राही भगवान का अनुभव करें, चिंतन करें और उनके शरण में रहें। सारे क्रियाकलाप को तो भगवान ही चलाने वाले हैं, हम करता नहीं है, करता भगवान है। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। मनुष्य अभिमान करता है, मिथ्या अभिमान करता है कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कुछ नहीं करते, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ये गलत है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। मनुष्य तो कुछ कर ही नहीं सकता है। एक श्वास भी चाहेगा कि हम ले लें, ज्यादा नहीं ले सकता है, है कि नहीं? इसलिए भगवान ही कर्ता कारयिता है। इसलिए उनका चिंतन करो, उनका मनन करो, और जो उनके चरण में रहेगा वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय, जानकी वल्लभ भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज, आनंद आ गया।